स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरा परिवार भी कुशल मंगल है। और क्यों ना हो, गाँव में रहकर ठीक नहीं होगा तो कहाँ होगा। तो देखिए, हम लोग मस्त हैं और सुबह का समय हो रहा है और थोड़े थोड़े से हल्के हल्के छोटे छोटे बादल हो रहे हैं। बादल सभी के मन में एक डर बैठा रहे हैं कि गेहूँ कहीं ख़राब ना हो जाए। जी हाँ, तो खेत में गेहूँ पड़े हैं। तो हमारा तो फ़िलहाल गेहूँ आ चुके हैं, लेकिन भूसा अभी भी हमारा खेत में पड़ा है। तो सुबह का समय हो गया है, बच्चे सो रहे हैं। आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी है और मैंने चाय बना ली है। मैं नाश्ता बनाने जा रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी सी गपशप आपसे कर ली जाए। तो दोस्तों, सुबह का समय हो गया है, झाड़ू वगैरह लग गई है आंगन में। देखिए, साफ़ सफाई हो गई है, गोबर वगैरह भी सब फेंक दिया गया है। सुबह का सारा काम हो चुका है। अब नाश्ता करना बाकी रह गया है। तो मैंने सोचा कि नाश्ता बनाने से पहले थोड़ी सी आपसे बातें कर लूँ। तो दोस्तों देखिए, सुबह का समय बहुत ही अच्छा हो रहा है, धीमी धीमी से हवा चल रही है और यहाँ पर मैं अपनी घास में टहल रही हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर आई थी अपने छोटे से गार्डन में। तो यहाँ पर मैं घूम रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए। तो दोस्तों, घास में घूमने के बहुत फ़ायदे होते हैं। जो हमें बाहर जाकर ओस मिलती है घूमने के लिए, अपने घर में ही मिल जाती है। देखिए, यहाँ पर थोड़ी ओस पड़ी हुई है घास के अंदर और यहाँ पर मैं घूम रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर देखिए, पेड़ पौधे सुबह में कितने अच्छे हो रहे हैं। दोपहर को तो थोड़े से मुरझा जाते हैं, लेकिन सुबह में बहुत अच्छी हरियाली रहती है इनके अंदर। पीछे का एरिया कितना अच्छा लग रहा है। तो सभी लोग खेतों पर जा चुके हैं। सभी लोग, कोई नराने गया है गन्ना, तो कोई गेहूं काटने गया है, कोई भूस लेने के लिए गया है। सभी लोग अपने कामों पर निकल गए हैं सुबह नाश्ता करके। और 4 बजे, मैंने बताया आपको, 4 बजे सभी खेतों पर जाने की तैयारी हो जाती है। 3 बजे का टाइम लगभग उठते हैं। तो सभी बहन भाई खेतों पर चले गए हैं। कोई पैदल जाता है, कोई मोटरसाइकिल से जाता है, तो कोई बैलगाड़ी से जाता है। आपको बताएं दोस्तों, जब गाँव में ना सभी भाई बहन निकल कर जाते हैं खेतों पर तो बहुत अच्छा सा एक मेला लगता है। और सुबह इतनी आवाज़ें होने लग जाती हैं कि भैया, अगर कोई शहर का हमारे गांव में आकर सोने लग गया ना तो उसकी नींद वैसे उड़ जाएगी। सच कह रही हूँ, शहर का तो कोई यहाँ गांव में रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि 3 बजे से शोर शराबा होना शुरू हो जाता है गाँव में। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपनी रसोई में। चूल्हे पर तो मैं शाम को ही खाना बनाती हूँ या फिर दोपहर का बना लेती हूँ, लेकिन फ़िलहाल नाश्ते का जो मैं काम करती हूँ दोस्तों, तो वो मैं रसोई में गैस पर ही बनाती हूँ, क्योंकि सुबह में बहुत जल्दबाजी होती है। बच्चे भी स्कूल के लिए तैयार हो रहे होते हैं। ऐसे में चूल्हा थोड़ा दूर पड़ता है। बार बार छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चूल्हे पर भागना, फिर अंदर आना, तो समय बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। उसके बाद में मैं आराम से, अगर मुझे सब्जी बनानी होती है तो मैं चूल्हे पर बना लेती हूँ। और शाम को तो हम जलाते ही हैं चूल्हा। तो सुबह को अगर 1-2 पराठे बच्चे खा लेते हैं तो थोड़ी बहुत देर पेट में टिक जाते हैं, जल्दी भूख नहीं लगती है। वरना बच्चों को बहुत जल्दी भूख लगने लग जाती है। स्कूल में तो लंच का टाइम का इंतज़ार करते हैं, लेकिन घर पे जल्दी भूख लग जाती है। इसलिए थोड़ा सा नाश्ता सुबह को होना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा आटा गूंदा हुआ है और मैं पहले थोड़े से पराठे बनाती हूँ। कुछ लोग बहुत हल्का नाश्ता करते हैं, लेकिन गाँव में तो खाने की तरह है, जैसे हम खाना खाते हैं दोपहर का, वैसे ही नाश्ता हो जाता है। तो रात की कोई सब्जी होती है दोस्तों, उसके साथ पराठे बना लेते हैं लोग, या फिर जो पराठे खाना पसंद नहीं करते वो रोटियां खा लेते हैं। तो इसी प्रकार से सुबह को सभी का नाश्ता हो जाता है और सभी खेतों पर चले जाते हैं और अपना खाना खेतों पर बना कर ले जाते हैं। सच में दोस्तों, इस समय गाँव के लोग बहुत मेहनत में लगे हुए हैं। आपको नहीं पता किस तरह से गेहूं काटे जाते हैं। इतनी गर्मी में, बहुत गर्मी लगती है दोस्तों। आप आंगन में जाकर देखिए, आपको आंगन में ही कितनी गर्मी लगेगी अपने। और जब खेतों में जाते हैं तो खेतों में सोचिए क्या हाल होता होगा। मुंह से ढाटा बांध कर, कपड़ा बांध कर लोग गेहूँ काटते हैं। और जब घर आते हैं तो पता है क्या खाते हैं? पानी के साथ गुड़ खाते हैं। ज़्यादातर लोग गुड़ लेकर जाते हैं खरीद कर और पानी के साथ गुड़ खाते हैं। कहा जाता है कि गुड़ खाने से गला साफ हो जाता है। जो गले में वो गंदगी, गेहूं की जो गंदगी भूसी है, वो अच्छे से साफ हो जाती है, गला साफ हो जाता है। जब गेहूं काटने जाते हैं तो गुड़ और पानी पीते हैं, जिसकी वजह से गला साफ हो जाता है। तो मैं थोड़े से पराठे बनाती हूँ, अपने लिए रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि मेरे ना गले में पराठे खाने के बाद खराशी होने लग जाती है। और दोस्तों, चाय मैंने बना ली है और निस्वार्थ को मैं दूध दूंगी।
क्योंकि वो थोड़ा दूध पीता है। और अभी बच्चे सो रहे हैं, बच्चों की 3 दिन की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं। तो दोस्तों 1-2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था मुझे। तो आज काम करते करते ही आपसे बातें कर रही हूँ, वरना टाइम नहीं मिलता है। कल तो पूरा दिन हमारा ऐसे ही निकल गया था काम में, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। हमने जो टाइल्स हमारी दुकान में लगी हैं उनकी साफ़ सफाई की थी, और जो गाय के नीचे का जो भी गंदगी पड़ी थी, गाय के नीचे का कचरा, वो सब फेंका था। और मैं तो पूरे गोबर में हो गई थी कल। फिर उसके बाद थोड़ी देर मैंने दुकान पर देखा, तो इसलिए मैं कल बिल्कुल भी कोई वीडियो नहीं बना पाई। तो गाइस कल मेरे पास फ़ोन आया था भाई का। भाई कह रहा था कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो मम्मी की तबीयत भी थोड़ा ख़राब हो रही है, तो मैं मम्मी को देखने भी नहीं जा पा रही हूँ। कल मम्मी की जांचें करवाई गई थी, तो जांचों में मम्मी का थोड़ा दिल फैला बताया गया था क्योंकि मम्मी की सांस बहुत ज़्यादा फूल रही थी। सांस फूलने की बहुत दिक्कत है मम्मी को। तो फिलहाल पीछे तो सही हो गई थी, लेकिन अब फिर से सांस फूलने स्टार्ट हो गई है। तो पहले डॉक्टर ने कहा था कि फेफड़ों में सूजन आई है, फिर दिल फैला बताया। तो फेफड़ों में सूजन तो आई है, ये तो चेकअप के बाद पता चल गया है। तो दोस्तों मम्मी को मैं देखने के जा नहीं पा रही हूँ, समय नहीं निकल पा रहा है, लेकिन 1-2 दिन में जाऊँगी। और मम्मी के तो भी गेहूँ भी नहीं कटे हैं, उनके गेहूँ काटने के लिए मज़दूर भी नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि मज़दूरों को समय नहीं है। कुछ मज़दूर खेतों में गेहूँ काटने के लिए लगे हुए हैं, तो कुछ भूस ढोने के लिए लगे हुए हैं, और कुछ लोग नराई करने के लिए जा रहे हैं गन्ने की। तो किसी को भी कोई समय नहीं है, बहुत मुश्किल से इस समय मज़दूर मिल पा रहे हैं दोस्तों। तो आज हमारा भी भूस आना था, लेकिन हमें भी कोई मज़दूर नहीं मिल पाया, तो इसलिए आज हमारा भूस रह गया है। क्योंकि खेत से भर लाएंगे तो घर पर तो मैं खुद ही भर डलवा दूँगी अपने पति के साथ, लेकिन खेत से लाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बड़ी बड़ी गठरियों में बांधकर ऊपर ट्राली पर फेंका जाता है। तो दोस्तों गांव की ज़िंदगी बहुत ही बिजी लाइफ है, बहुत ज़्यादा व्यस्त ज़िंदगी है। गांव की महिलाएं इस समय अपने ऊपर 5 मिनट का ध्यान नहीं दे पा रही हैं। ना कहीं रिश्तेदारी में, अगर रिश्तेदारी में जाते हैं तो भी बस सिर्फ एक रात के लिए जाते हैं, शाम को जाते हैं, सुबह को आ जाते हैं। कोई एंजॉय नहीं, कुछ नहीं। बस ये है कि यहाँ का जो वातावरण रहता है वो एकदम शांत है, अच्छी एकदम शुद्ध वायु मिलती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, और वो सब चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं जो गांव में, शहर में लोग तरस जाते हैं। लेकिन यहाँ के लोग जो है ना, गांव के बहुत व्यस्त होते हैं, पूरा दिन कामों में निकल जाता है, सबकी खेती बाड़ी होती है, सब लोग अपने खेतों के काम में व्यस्त रहते हैं। कुछ लोग फैक्ट्री में जाते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जिनकी सरकारी नौकरी लगी है। हमारे गाँव में काफ़ी बच्चे ऐसे हैं। तो आजकल शिक्षा पर भी गाँव में बहुत ध्यान दिया जा रहा है, और गांव की रोडें भी सुधर चुकी हैं पहले से, गांव में लाइट भी ठीक आ रही है। तो अब पहले से काफ़ी फ़र्क पड़ गया है गांव में। जैसे कि पहले आपने देखा होगा गांव को बहुत बुरा माना करते थे लोग, और उत्तराखंड के लोग तो गांव में आना यूपी में पसंद ही नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने एक बात देखी है कि ज़्यादातर यूपी में उत्तराखंड की बहुएँ आती हैं। मैंने देखा है उत्तराखंड की बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिनका विवाह यूपी में होता है। जैसे मुझे देख लीजिए, मैं उत्तराखंड की हूँ, लेकिन मेरा विवाह कहाँ हुआ है? यूपी में, गांव में। जबकि मुझे गांव बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे, 1% भी दोस्तों मुझे गांव अच्छे नहीं लगते थे। लेकिन आज जब यहाँ शादी हुई है तो पता चला है कि यहाँ के लोग कितने अच्छे होते हैं। गाँव के, गाँव का व्यवहार, गाँव का रहन सहन, गाँव में दूध दही मठा कैसा होता है, घर पर ही इतना इतना गाढ़ा मठा होता है, एक एक घर में इतना इतना मठा होता है, और अनाज सब्जियां सब चीज़ अपने घरों की होती हैं, अपने खेतों की होती हैं दोस्तों। तो यहाँ गांव में कोई मोहताजी नहीं रहती। तो गाइस देखिए, पराठे बन चुके हैं, रोटियां भी बन चुकी हैं, और यहाँ लौकी की रात की सब्जी है। तो मैं पापा के लिए थोड़ा सा दूध मीठा कर रही हूँ, क्योंकि मेरे ससुर जी चाय नहीं पीते हैं, वो दूध पीते हैं। साल के 12 महीने वो दूध पीते हैं, चाय पीने से उनको खुजली हो जाती है। तो दूध बहुत कम है, जैसा कि आप जानते हैं हमारे घर दूध ज़्यादा हो नहीं रहा है, गाय जो हमारी है वो ब्याने वाली है। तो आधा लीटर दूध में थोड़ा सा पापा को देती हूँ, और बाकी बचाकर अपने बेटे के लिए रख लेती हूँ, और थोड़े से दूध की चाय बना लेती हूँ काली बिजली से। तो देखिए चाय का जो कलर है, चाय का जो कलर है वो कुछ ऐसा हो रहा है। तो
और इस सब्जी में कर दूंगी, थोड़ा सा रखूंगी अचार, और 4 पराठे। यहाँ पर पापा की चाय को मैंने रख दिया है नाश्ते को। ये देखिए मेरा छोटा सा प्यारा सा बच्चा कैसे सो रहा है, इसकी आंख निकल रही है, नींद ज़्यादा ही आ रही है इसे। देखो बाबूजी का कैसे सो रहे हैं, और एक इनको देखो नम्रता को, सुबह सुबह तो उठने मन ही नहीं करता, उठ के फिर लेट जाता है। ये देखो मुँह धुआए सार्थक। आज नहीं आएगा, कल को आएगा। गोलू अरे भाई उठ जाओ, चाय वाय पी लो, बाहर देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है। गाइस मैंने पापा को नाश्ता कर दिया है और मैं फिर से बाहर आ गई हूँ, और बाहर आकर देखिए घास में बैठी हूँ मैं। घास में बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर के लिए अगर बैठना है तो आराम से यहाँ घास में बैठ जाओ। तो दोस्तों मौसम अभी भी ख़राब हुआ पड़ा है, मौसम तो अभी भी चिंताजनक हो रहा है। तो दुआ करना कि सभी की फसल उठ जाए, सभी के गेहूँ आ जाएँ घर पर, और किसी का भी एक भी दाना ख़राब ना हो। तो दोस्तों बहुत दुख होता है जब खड़ी फसल में पानी पड़ जाता है, तो बहुत ही दुख होता है किसानों के लिए, किसानों की तो नींद उड़ जाती है। तो दोस्तों देखिए मैं फिर से बाहर आ गई हूँ, और मौसम अभी बहुत सुहावना सा हो रहा है, बादल तो हो रहे हैं, लेकिन अब सब बच्चे उठ गए हैं तो अब नाश्ता करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी है। और अपनी बहन को फिर से कहना चाहूँगी, प्लीज़ अपनी इस तारा बहन को सपोर्ट करें। तो इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार दोस्तों।